तो बात करेंगे वन पेज नोट्स ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज भी, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आर्टिकल कौन कौन से यहाँ पे डील करते हैं विद दी यूनियन एंड टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करें आर्टिकल 1 की, तो आर्टिकल 1 किस बारे में बात करता है यार? इट डिस्क्राइब्स इंडिया। इंडिया क्या बोलता है? इंडिया, इट डिस्क्राइब्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट और शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये भारत क्या बोलता है? यूनियन ऑफ स्टेट बोलता है भाई। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, जो इंडियन फेडरेशन है इज नॉट रिजल्ट ऑफ, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग स्टेट्स, जो कि अमेरिकन फेडरेशन में देखने को मिलता है। ओके, है ना। तो यहाँ पे अगर एक एग्रीमेंट की एग्रीमेंट नहीं है और ऑल्सो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाने का एक और कारण है कि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं दे डू नॉट हैव राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। जो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश अलग हो सकता है इंडिया से, ठीक है, बट अमेरिका के अंदर ऐसा हो सकता है। स्टेट्स हैव नो right to secede from federation। ओके, नाउ यहाँ पे जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है एक वाइडर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इस पे हम सीक्यूज आते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बड़ा एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया। इसको नोट करना बहुत जरूरी है। नोटेबली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ wider expression than the यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में कम चीज़ें आती होगी और टेरिटरी ऑफ इंडिया में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। बिकॉज अगर हम बात करें कैसे, सो यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें अगर, तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है? में टेरिटरी ऑफ स्टेट्स ही आते हैं।
बट अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें टेरिटरी ऑफ स्टेट टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें टेरिटरी ऑफ स्टेट भी आता है, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, एंड टेरिटरीज टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर वो भी आते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, एंड जो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स हैं इसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं, प्रिंसली स्टेट्स एंड जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं। ये मेन चीजें हमने बात की अबाउट दी आर्टिकल 1 के बारे में बात हो चुकी है। हम बात करें आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। देखो ये यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब ये है, यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसमें न्यू स्टेट्स यहाँ पे डाल सकता है। तो ये आर्टिकल 2 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू admit into the यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब मैंने बताया भाई टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है ना। पावर क्या दिया है पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 की, वो दूसरे न्यू स्टेट्स को यहाँ पे एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू स्टेट्स को यहाँ पे एडमिट कर सकते हैं और ऑल्सो नए स्टेट्स बना सकते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्टेट्स हैं उसमें नए स्टेट्स को डाल सकते हैं एंड also to establish new states जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वो भी ये बना सकते हैं। ये कौन किसको पावर दिया गया है, पार्लियामेंट को। ये आर्टिकल 2 हो गया ना। अगर हम बात करें आर्टिकल 3 की, जो आर्टिकल 3 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या बोलता है भाई, है ना, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकता है। प्रेसिडेंट कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट एंड रिफर्स। देखो यहाँ पे मेन चीज ये है आर्टिकल 3 के बारे में, says that the power to reorganize parliament here mean reorganize or make changes in the existing states prior recommendation of resident and president refer to concerned states but not
बाउंड बाय इट्स व्यू। ओके, ये आर्टिकल 3 हो गया यार। आर्टिकल 4 की बात करें, आर्टिकल 4 में जो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 है, दे आर नॉट अंडर द CAA, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती इनको चेंजेस करने के लिए। यहाँ पे जो चेंजेस कर रहे हैं हम उसके लिए, दिस आर नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब आर्टिकल 368 के अंदर नहीं है, तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इट कैन बी पास विद अ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब मोर देन हाफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। तो ये हमने 4 आर्टिकल्स की बात की, दैट इज आर्टिकल 1, 2 एंड 3, 4, जो कि यूनियन एंड टेरिटरी में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ना। कुछ इम्पोर्टेंट केसेस की बात करते हैं यार रिगार्डिंग द यूनियन एंड टेरिटरीज। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस है बेरू बारी यूनियन, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, टू पाकिस्तान इसको जो दे दिए। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पे हो जाता है। इसमें क्या है, आर्टिकल 3 जो है इसमें इट ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू secede Indian territory to a फॉरेन कंट्री। ये वेरी बार यूनियन में क्या ये पावर जो है, हमने देखा ना आर्टिकल 3 में बोला कि ना एग्जिस्टिंग स्टेट्स को ये रीऑर्गेनाइज कर सकता है, मेक चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो क्या पावर आर्टिकल 3 में ये जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है इसको दूसरे कंट्री को, है ना, कंट्री 1 हम लोग का है, कंट्री 2 को दे सकते हैं भाई ना, इसके अंदर ये पावर नहीं आता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, और इसका मतलब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी क्या, सिंपल मेजोरिटी से हम अपने देश के कोई भी स्टेट्स को, कोई पार्ट को दूसरे देश को दे सकते हैं। ये भी यहाँ पे चीज़ देखी गई, ठीक है। क्योंकि देखो हमने लिखा कि आर्टिकल 3 एंड 4 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 एंड 3 के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल 4 ने बताया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री एंड इट कैन ओनली बी सीसीड, मतलब अब दूसरे देश को दे सकते हैं टेरिटरी, ओनली कैन बी सीसीडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर आता है। ओके, एंड जो 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था enacted to transfer territories to Pakistan, एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट किया बाउंड्री डिस्प्यूट विद अदर कंट्रीज डज नॉट नीड, है ना, बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर हमको देना है किसी को अपना ज़मीन तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। सेटलमेंट ऑफ
boundary dispute with other countries does not need constitutional amendment act। ओके, ये बेरीबेरी यूनियन जो कि वेस्ट बंगाल में है उसको जो पाकिस्तान को देने की बात की गई है ना, इसके रिगार्डिंग ये मतलब वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पे जो कि बांग्लादेश है उसको देने की बात की जा रही थी, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था यार ना। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे कमीशंस थे यार जो कि हमको इम्पोर्टेंट है, जो कि याद रहने चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सबसे पहले जो कमीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है धर कमीशन। धर कमीशन एंड जेवीपी कमीशन। ये धर कमीशन और जेवीपी कमीशन इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ना, इट रिजेक्टेड रिऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बेसिस में कर सकते हैं, ऐसा इसने बोला धर कमीशन और जेवीपी कमीशन ने। रिजेक्टेड रिऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज बट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। धर कमीशन के बाद जो नेक्स्ट कमीशन बना था वो कौन सा कमीशन था भाई? आंध्रा स्टेट एंड पुट्टी सीट। देखो यहाँ पे न्यू तेलुगु स्पीकिंग ये दोनों जो थे जेवीपी एंड धर कमीशन, ये दोनों रीऑर्गेनाइजेशन किसके बेसिस में होना चाहिए? लैंग्वेज के बेसिस में नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस में होना चाहिए। तो आंध्रा स्टेट के यहाँ पे एक मैटर उठा, आंध्रा स्टेट एंड पोटी श्रीरामुलु। इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई हमको डिफरेंट स्टेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। न्यू तेलुगु स्पीकिंग स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ मद्रास। एक फजल उसके बाद फजल अली कमीशन सेटअप किया गया। इस कमीशन ने, फजल अली कमीशन ने क्या बोला? इट एक्सेप्ट द लैंग्वेज द बेसिस बट वन स्टेट वन लैंग्वेज के आइडिया को इसने रिजेक्ट कर दिया। ओके ना, एक एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो एक्सचेंज हुआ था टेरिटरीज का, यह यहाँ पे लिखा गया है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इनैक्ट ट्रांसफ़र टू पाकिस्तान। यहाँ पे जो ये टेरिटरीज थे, ठीक है, वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान की बात की जाएगी, बांग्लादेश को जो बेरीबारी यूनियन जो दिया गया था, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन ओनली बी सिसिड और कैन बी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तभी करेंगे जब दूसरे देश को दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस आता है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विद बांग्लादेश।
exchange of territories with बांग्लादेश। तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब? 2015 में, जिसमें अमेंडमेंट modified provision relating to 4 states: असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की यूनियन इज टेरिटरी एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हमसे पूछी जा सकती है ना एमसीक्यूज में रिगार्डिंग द यूनियन इट्स टेरिटरी यार।